हाय नमस्कार, मैं हूं विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हम भी मौजूद है कटरू के एकता टोली में। आप देख सकते हैं कि नदी के ठीक किनारे का ये ज़मीन है और ये ज़मीन आदिवासियों की थी और ये पहान को दिया गया था ताकि वो पूजा पाठ करे, लेकिन पहान ने ज़मीन को बेच डाला और उसी का ये आज अतिक्रमण किया है आदिवासियों ने। सैकड़ों की संख्या में आप देख पाएंगे कि आदिवासियों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया है और चारों तरफ के दीवारों को ढा दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाता नंबर 193 रकबा प्लॉट नंबर 217 है। 1 एकड़ की यह ज़मीन है और यह ज़मीन पहनाई है और यह बिकाऊ नहीं है। ज़मीन दलाल सावधान रहे। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं वो। किसी से नहीं डरना। जय शर्मा, जय शर्मा, जय शर्मा। बोलो बोलो बोलो। आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। आदिवासियों का जमीन लूटना बंद करो। हम लोग के यहाँ पहान खड़ा किया जाता है और उसको ज़मीन दिया जाता है। जब तक वो पहान रहता है ना तो उसको जीने खाने के लिए दिया जाता है और उसका नाम भी चढ़ाया जाता है, पर उसका कोई हक नहीं होता उसमें, उसका कोई बेचने का हक नहीं होता है। और इन लोगों को वो पहान हम लोग का चेंज नहीं हुआ। ये ज़मीन उसको पहान को दिया गया था ज्योति खेती करने के लिए, वो किसी और को बेचने लगा। तो ये तो हम लोग का समाज का ज़मीन है ना, हम लोग बेचने थोड़ी देंगे। वो सब पहान का ज़मीन है, वो लोग को दान दिया गया था, उसका अपना ज़मीन नहीं है। अगर हम लोग पहान चेंज करते तो ये ज़मीन भी उसके हिस्से में जाएगा। दूसरा पहान को उसको ज्योति करें, इसमें किसी का हक नहीं होता। और ये पहनैन ज़मीन है, विश्वनाथ नाम, और ये पहनैन ज़मीन है, इसको आदिवासी तक नहीं खरीद सकता तो दूसरा धर्म वाला लोग, दूसरा वाला लोग कैसे खरीद रहा है? ये धार्मिक चीज है। जैसे दूसरों धर्म में जिसका धार्मिक जमीन होता है उन लोगों का अपना संस्था का होता है, वैसे ही हम लोग का है। हम लोग के लिए यही मंदिर है, यही मस्जिद है। लेकिन इस वक्त जो है वहाँ सरना झंडा लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ काम हो रहा था। नहीं, हम लोग झंडा लगाए हैं। इसके लिए हम लोग थाना भी गए हैं, सीओ ऑफिस गए हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं किया गया। इसीलिए हम लोग को अभी यही कर रहे हैं, क्या करेंगे बताइए, क्या बोल रहे थे? हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ ना, एसी डीसी सब ऑफिस गए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसीलिए अपने से हम लोग को हाथ उठाना पड़ा। ये सब मजबूर होके हम लोग ये सब किए। तपरों से ही हम लोग का यहाँ काम होते रहा था। यहाँ पर नोटिस वोटिस सब सटा गया था, तपरों से बहुत कम हो रहा था। इसीलिए हम लोग को अपने से हाथ उठाना अभी पड़ा। भी काम चल रहा है, आज भी काम चल रहा था। चल रहा था, वो गाड़ी उड़ी छोड़ के हम लोग को देख कर भाग गया। भागा सब। आगे अगर काम चलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आगे आगे काम चलेगा तो यही करेंगे, हम लोग करेंगे, यही आंदोलन करेंगे और आगे भी लड़ेंगे। आगे भी अगर ये लोग काम करेगा तो आगे में भी लड़ेंगे हम लोग मिलके। आज एक बसेगा, कल 1000 बस जाएगा, 1000 बस जाएगा तो सबके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। क्या अभी अब ये जमीन को बचा के नहीं रखेगा ना तो बाद में जो एक जाति बस रहा है वो पूरा वहाँ तक बसेगा। फिर ये जो हम लोग हैं ना भाई बहन, जितना भी इतना जाति से कोई निकला टुकी नहीं होगा, कोई नहीं सकेगा। जो भी हंसते खेलते बच्चा, एक बच्चा इधर आराम से खेलता है, लेकिन नहीं, अगर वो जाति अगर बस गया इधर तो जीना मुश्किल हो जाएगा आदिवासी लोग के लिए। इसीलिए इसको हटाओ तो सब साफ, इसको हटाना जरूरी है। ये नहीं हटेगा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग 5 महीने इंतजार किए कि प्रशासन कुछ काम करेगा, लेकिन सब कोई जो बाबू का है वो लोग भाई बहन चचा लोग जितने लोग भी हैं हर समय बैठक करता था कि कुछ करो कुछ करो। हमेशा मीटिंग गया, ये छोटी छोटी बहन लोग हैं, भले हम नहीं गए लेकिन सब कोई गए। लेकिन जब आज आने का समय हुआ तो सब मुँह फेर दिया, चाहे वो सीईओ हो, जो भी हो, जो भी बोले थे कि आज आएंगे हम लोग, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन बस्ती वाला, मोहल्ला वाला, एकता लाइफ सब एकजुट होके सब पहुंच गए। बिक जा रहा है, पहन भी बेच दे रहे थे तो पूरे समाज वाले लोग यहाँ पूजा पाठ होता था तो और गैर आदिवासी ले रहा था, तो उस वजह से पूरे समाज लोग उठ करके अपना हक का जमीन ले ली। इसको मतलब कि काम चल रहा था इस पे चल रहा था 4-5 महीने से इसको काम किया जा रहा था। हाँ, इसमें काम किया जा रहा था। जबकि ये जमीन है किनका? ये पहनाई यानी आप लोगों के समाज की जमीन है। समाज की जमीन पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। ये समाज के लिए दिया गया था। इनके दादू यहाँ खेती करते थे, इनके दादू खेती करते थे, यहाँ समाज के लिए दिया गया था। हाँ, अभी भी खेती करते थे। किसी तरह से वो लोग यहाँ पर बनाएंगे कुछ है ना, अब बनाएंगे। कौन लोग कब्जा कर रहे थे? ये लोग गैर मुस्लिम लोग जो है ना, वो लोग नहीं। ये आदिवासी पहान का जमीन है, खेती करने के दिया जाता है। इसका कागज पत्र किनके पास है? कागज पत्र है
वो लोग किस तरीके से बना लिया है? गांव का है, ये गांव का है सर, देख लीजिए। मेन है इनका पेपर नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है। ये हो गया आपका दान दिया हुआ जमीन, दान दिया हुआ जमीन है। जैसे मेरे फादर करते थे काम, हाँ। तो उस दिन से हमको दान में दिया गया, तो ये जमीन तो हम बेच नहीं सकते हैं ना। नहीं, तो इसी तरह से अगला कोई गेम इसमें कर दिया है, कागज पत्तर फर्जी तरीके से बना के बेच दिया। हाँ, बेच दिया। आजकल तो पैसा फेंकिए तो पेपर तुरंत बन जाता है। तो इस तरह से कितना पेपर, जमीन है टोटल ये यहाँ से लेके आपका लगभग कितना एकड़ है? 2 एकड़ 56। राहुल, क्या जगह का नाम है ये कडरू कुमार टोली एकता लाइन। कडरू कुमार टोली एकता लाइन। तो आज आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? देखिए सर, बता रहे हैं ना कि ये बकास भुआरी पहनाई ज़मीन है, ठीक है। और ये हम लोग ये इसको बचाने के लिए पिछले 4 महीना से जितना भी ऑफिस है, सी ऑफिस, डीसी ऑफिस, एसडीओ के पास, थाना प्रभारी का थाना भी घेराव किए, बहुत सारा चीज़ किए, अड़गोड़ा थाना, बहुत कुछ किए, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है, तो उसको आज आप सब लोगों को ऐसा करना पड़ा। तंग हार के हम लोग को आखिरी में ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन कुछ कदम नहीं उठाएगा तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? खुद ही आगे आएंगे। ही रहते हैं सब। ये पूरा हम लोग हम लोग सामने। इन आदिवासियों का कहना है कि 5 महीने से लगभग ये प्रशासन के पास चक्कर लगा रहे थे, डीसी के पास जा रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इन्होंने खुद ही कदम उठा डाला और खुद ही अतिक्रमण कर डाला है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सरना का झंडा भी इन्होंने लगा दिया है। और आगे ये कह रहे हैं आदिवासी कि अगर कोई भी आता है पहान तो हम खुद ही उसका अतिक्रमण करेंगे और खुद ही उसका विरोध करेंगे, क्योंकि प्रशासन आगे आ नहीं रही है।